अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपको ले आई हूँ मैं हम दो और हमारे 5 के ब्लॉग में आ गए हैं आप। तो फिर से मैं गुड मॉर्निंग पार्क से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए शाहीन फूल तोड़ रही है, जो कि बारिश की वजह से इतनी प्यारी और इतनी खुशबूदार ये फूल है। जो वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो शाहीन ने कहा कि चलो मैं फूल तोड़ के आपको दे रही हूँ, आप इसके गजरे बनाना और लगाना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फूल तोड़ते वो बिखर जा रहा है। तो वो जो है ना कह रही कि नहीं नहीं मैं उसे थोड़े बड़े बड़े करके तोड़ूँगी। तो वो मेरी हेल्प कर रही है और वो फूल तोड़ करके दे रही है। और सच में बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है। मतलब वहाँ पे 2-3 पेड़ है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि हमसे रहा भी नहीं गया कि चलो ठीक है तुम कहती तो ले लेते हैं। तो फूल से तो मुझे बहुत प्यार है और बहुत मुझे पसंद है फूल, तो बहुत अच्छी लगती है। तो वही हम लोग फूल तोड़ रहे हैं और शाहीन हमारी हेल्प कर रही है। अच्छी खासी वो जमा कर ली है पॉली में। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग पार्क में आ करके मस्ती भी करते हैं और थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं और एक्सरसाइज वॉक भी करते हैं। आइए यहाँ फूल ले करके सरों में बालों में लगाया जाता है, लेकिन आज तो वो मुझे तोड़ करके ही दे रही, कह रही कि आप रख लें और इसके गजरे बना के लगाना और हमें दिखाना। तो बारिश की वजह से इतने अच्छे पौधे सब हरियाली हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है और हरी भरी। और उसके बाद हम लोग आ गए घर को चले। तो सोफ़ी स्कूटी से आई थी और हम लोग गाड़ी से आए थे। तो हम लोग फिर चलो यहाँ पे डाब पीने के लिए खड़े हुए कि मॉर्निंग में डाब पीना तो अच्छी बात है। तो चलो हम लोग डाब पी लेते हैं यहाँ। तो सोफ़ी ने डाब लेकर के आई, हम इंशु को और हमें गाड़ी में दोनों को ला कर के दी। और तो बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में ये सब एक साथ। और बॉस जी पहले ही जा चुके हैं, उन्हें देर हो रही थी तो कह रहे कि तुम लोग आओ मम्मी बेटा, और मैं जा रही हूँ। तो हम लोग अब चले घर को। तो हम लोग ऐसे घर को चले जा रहे हैं। ये देखिए ये जो मैंने फूल तोड़ी है मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भीनी भीनी की क्या कहूँ। ये मैं रोज़ाना एक बोतल पानी ले जाती हूँ, बिल्कुल ठंडी चिल करके, क्योंकि पार्क में जिसे भी ज़रूरत होती है तो मैं उसे दे देती हूँ। कहती हूँ कि यह है हमारे पास पानी, लें तो पी लें आप। और ये देखें सोफ़ी स्कूटी लेके हमारे साथ साथ जा रही है। कह रही कि मामा चलो आपको कुछ खिलाते हैं। मैं कह रही कि नहीं मुझे बस अब घर जाना, मुझे कुछ खाना नहीं है। तो कह रही कि बहुत लेट हो चुकी है, चलो हम आपको कुछ खिलाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही पार्क से थोड़ी मस्ती वगैरह करते हुए जा रहे हैं। और हमारे साथ है ये हमारा उबेर ड्राइवर, और ये कार लेकर के आ गया था कि उबेर लेकर के चले हमारे साथ आंटी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो वो सोफ़ी अकेले ही स्कूटी से जा रही है और हम लोग जो है उबेर से जा रहे हैं। तो यहाँ पे आकर के गाड़ी हो गया है, पार्किंग कर दिया है। पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं, देखती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और गर्मी इस तरीक़े की है शिद्दत वाली कि क्या कहूँ। बहुत गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो मैं कुछ दिन पहले जब बारिश नहीं हुई थी तो ऐसी गर्मी थी जो इंसान परेशान थे, सारे इंसान परेशान, इतनी गर्मी के कुछ कहने की नहीं। तो फिर जब बारिश हुई, 2-4 दिन बारिश जब हुई तो बहुत राहत मिली और बहुत अच्छी और सुकून मिली। तो हम लोग ऐसे फिर ये आ गए यहाँ। और ये देखिए हमें इंशु और सोफ़ी ने ला कर के दिए, पूरी खाए और फिर हम आ गए घर को। तो ये हमने फिर रात के खाने के इंतज़ाम में लग गए कि चलो हम कुछ बनाते हैं। तो हमने सोचा चलो कुछ बनाते हैं, तो क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा। तो हमने चिकन मंगाई और हमने सोचा चलो ग्रेवी चिकन बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है चपाती में बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो पराठा वगैरह लच्छेदार पराठा में और भी टेस्टी लगती है, लेकिन रात के वक्त इतना मतलब भारी खाना अच्छा नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो ग्रेवी चिकन बना देती हूँ और सिंपल सी चपाती बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो बस और क्या, मैंने फटाफट चलो इसमें नमक डाली और नींबू डाल करके कुछ देर के लिए उसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसकी जो भी स्मेल होती है वो भी और अजीब सी महक होती है वो निकल जाती है। तो मैंने उसमें नींबू और नमक डाल करके कुछ देर मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि उसकी सारी गंदगी जो है अपने आप ही छोड़ देती है। और जैसे भी आप चिकन बनाओ, आपके चिकन में कुछ भी मतलब अजीब सा स्मेल जो होती है वो नहीं आएगी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसमें नमक और नींबू वगैरह डाल के छोड़ देती हूँ। और अगर ऐसे बनाऊँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने फटाफट ये मसाले ले ली हूँ। ये है लहसुन अदरक है, गरम मसाले हैं, और पोस्तो है, और ये चार मगज़ है, और ये गोलकी ज़ीरा वगैरह मैंने सारे मसाले मैंने फटाफट एक साथ ले लिए। ये देखें, और इसको ले करके मैंने सारे के सारे मसाले को, ये देखिए एक प्याला मैंने अच्छे से बारीक करके प्याज काट ली हूँ, और साथ ही साथ मैं गाने भी इंजॉय कर रही हूँ। तो ये सारे मिक्सी में मैंने डाला फटाफट, और इसे जल्दी से मुझे ग्राइंड करके जल्दी से पीस लेना है, क्योंकि चिकन की तो मसाले ही जान होते हैं। आप जैसा मसाला दोगे वैसे ही चिकन रेडी होगी। अब मैंने जो ये चिकन बनाई है, ओहो, आप बना के देखिए, सच में कहती हूँ, जवाब नहीं, इतनी टेस्टी और लाजवाब बनेगी कि आप मुझे याद करेंगे और कमेंट में ज़रूर थैंक यू बोलेंगे कि इतनी अच्छी चिकन रेसिपी बताने के लिए। बहुत अच्छी बनती है। हमारे खाने में कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम नहीं देते हैं, जैसे कि घी, मक्खन वगैरह, ये वो, काजू पिस्ता नहीं। हमारे पास जो होता है, मैं अवेलेबल होती है, मैं उसी से तैयार कर लेती हूँ। अभी मुझे चाहिए थी, इस वक्त काजू है, चिकन के लिए काजू, जैसे कि मलाई वगैरह, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो है मैं उसी से बना लेती हूँ। तो ये सारे मसाले मैं तैयार कर ली हूँ, साथ ही मैंने उसमें थोड़ी प्याज भी डाल दी हूँ। ये सारे मसाले अच्छे से मैं रेडी कर ले रही हूँ। हमारे पास जो भी होता है मैं उसी से खाना फटाक से तैयार कर लेती हूँ, और सच में वाकई बहुत टेस्टी होती है। तो ये देखिए, ये चिकन की सारी गंदगी निकल गई है, और इसे मैं फटाफट वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, अच्छे से मैंने उसे साफ़ कर दी हूँ, और अच्छे से 1-2 पानी और वॉश करके बस क्लीन हो गई। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गई। अब मैंने इसमें रान में ऐसे कट लगा दी हूँ ताकि मसाला ऑब्ज़र्व हो सके उसके अंदर, और मैं इसे काटती नहीं हूँ, बस उसे बराबर ऐसे ही रहने देती हूँ। और ये सारे मसाले मैंने उसमें डाल दी हूँ। ये देखें, बढ़िया सी मसाले तैयार हो गई है, और इसमें सारे मसाले डाल करके फिर और भी उसके साथ जो भी मुझे डालना है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, तो ये देखें कितनी अच्छी मसाले रेडी हुई है। अगर इसके साथ काजू होती तो और भी मज़ा आता, और एक काजू वगैरह होता तो और भी और लाजवाब होती। तो ये देखिए, चिली पाउडर मैंने डाल दिया, और इसके साथ फिर मैंने साथ ही साथ टीवी भी इंजॉय कर रही हूँ, और सॉल्ट डाल दी मैंने। फिर इन सबको अच्छे से मिला करके मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें, सारे को अच्छे से मिक्स करके, और जितने आपके पास वक्त है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास वक्त है, आप ऐसे करके छोड़ दें उसे, ताकि सारे मसाले अब्ज़ॉर्ब हो जाएं उसके अंदर। और फिर मैंने गैस ऑन की, और उसमें डाला ऑयल, और ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाए, ये देखिए, अब मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो सरसों ऑयल में ही बनाती हूँ, और उसके बाद मैं सारी प्याज इसमें ब्राउन कर लूँगी फटाफट। ये देखें, मुझे सरसों ऑयल में खाना बनाना पसंद है। तो मैं अच्छे से प्याज को अच्छे से ब्राउन कर ले रही हूँ। और जब तक ये बच्ची, देखें, मेरी जो बच्ची है वो जल्दी जल्दी चपाती के लिए आटे तैयार करके जल्दी जल्दी गोले बना ले रही है। बोली, कह रही है कि मम्मी जल्दी जल्दी मैं पेड़े बना के रख रही हूँ, आप चिकन डाल दो, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यहाँ चपाती बना दे रही हूँ, आपकी हेल्प कर दे रही हूँ। तो तानिया वो जल्दी जल्दी आटे गूँध करके और चपाती के लिए वो रेडी कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मम्मी का हेल्प करना ही चाहिए। तो बच्चियाँ हमारी हेल्प करती हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बच्ची को साथ में रह कर के मम्मी का हेल्प करके ही तो सीखना है कि कैसे खाना बनता है। तो हमारी बच्ची को सब कुछ आता है वैसे, क्योंकि वो लोग हमेशा ही किचन में हमारा साथ देती हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी तैयार हो रही है हमारी चिकन, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। तो ये हमारी जो है मसालेदार, ओहो क्या मज़ा आ रहा है देख कर के। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, खुशबू कि बच्चे रूम से ही कहते हैं कि मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमने कहा कि हाँ बेटा, मैंने ग्रेवी चिकन बना रही हूँ तुम्हारे लिए। तो बोली जल्दी जल्दी बनाए, लेकिन हाँ, साथ ही साथ हमारी एक फ्रेंड आ गई जो पास में रहती थी, तो मैंने उनके साथ ही साथ मैंने उनके लिए फिर चाय रेडी की। आ जाती हैं तो बातें बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है कि थोड़ा साथ में चाय पिएं या कुछ खाएं, उनको खिलाएं तो अच्छा लगता है।
क्योंकि आपके पास वही आते हैं जो आपके साथ अच्छा लगता है, तो उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास कोई आ जाए तो। और ये हमारी साथ ही साथ यहाँ देखें चिकन भी रेडी हो रही है। तो हमारी जो आसपास रहने वाली है हमारी फ्रेंड की तरह, तो वो अक्सर हमसे मिलने आती हैं क्योंकि अच्छा लगता है हमसे मिल करके बात करके। तो वो आई हैं कि मैं आपसे मिलने आ गई हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम लोग जो है थोड़ा चाय के भी मज़े लेते हैं। तो उन्हें मैंने चाय और बिस्किट वगैरह बढ़ाए और साथ में हम भी चाय इंजॉय किए और साथ ही साथ टीवी में सॉन्ग लगा दिए कि इंजॉय करें। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और साथ ही साथ हमारे चिकन की जो खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं, इतनी खुशबू आ रही है मस्त वाली। देखिए देखिए बिल्कुल ये तैयार होकर के कितनी अच्छी और खुशबू है कि क्या कहूँ। तो मैंने उसे फिर अच्छे से ग्रेवी चिकन निकाल करके प्याले में सर्व करके रखी हूँ कि बॉस जी जैसे ही आएंगे मैं उन्हें सर्व कर दूँगी। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी चिकन बिल्कुल तैयार है। और आप बना के देखें हमारे रेसिपी दे करके, सच में बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनेगी और आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो हम इसे निकाल करके अच्छे से रख दे रहे डेकोरेट करके। और फिर बॉस जी आ गए तो मैं जल्दी जल्दी उनके लिए खाना सर्व कर रही हूँ। तो हमने प्लेन बहुत ही सिंपल और प्लेन चपाती बनाई हूँ और चपाती के साथ ग्रेवी चिकन। ज़्यादा ऑयली हो जाने से फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। हाँ, दिन के टाइम या मॉर्निंग की बात अलग होती है, फिर रात में जितना सिंपल खाना खाओ अच्छा है। तो हमने सिंपल सी चपाती तानिया बनाई और ग्रेवी चिकन हमने बनाए। और ये हमारा बहुत सारा चिकन बच गया क्योंकि बच्चे शाम में कुछ नाश्ते वगैरह खा लिए थे, तो वो लोग जो है ना कह रहे हैं कि मम्मी अभी हम नहीं खाएंगे, रख दें आप, मॉर्निंग में हम खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उसे मैं अच्छे से ये करके फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने जो फूल लाई थी वो तो ऐसे ही मैंने रख दी फ्रिज में, मैंने तो उसे कुछ यूज़ ही नहीं किया। तो मैं उसे लेकर के आई फ्रिज से निकाल कर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि क्या बताऊँ। मैं सोने जा रही थी क्योंकि मैं थक चुकी थी, बहुत रात हो गई थी और हमारे खाना वगैरह भी हो गए थे। तो हमने कहा कि चलो इसे मैं अपने तकिए के आसपास बिखेर देती हूँ और आराम से मैं सो जाऊँगी और इसकी भीनी भीनी खुशबू से मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, फूल मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने तकिए के आसपास सारे फूल को फैला दी और मैं यहीं सो गई कि इतनी अच्छी नींद आई कि क्या बताऊँ। ये देखिए मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा है, मैं निकाल कर एक कभी उस पर डाल देती हूँ कि फिर सोची इसके ऊपर मैं सर रख के कैसे सोऊंगी, फिर मैं इसे हटा दे रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ, इतनी अच्छी खुशबू की सारी थकावट निकल गई। और फिर मैंने जब उठा सुबह मॉर्निंग में तो वो फ्लावर रखा हुआ था, मैंने फिर उसे निकाला। तो मैंने कहा कि चलो आज जुमे हैं, जुमे के लिए हमें घर साफ़ करना। तो मुझे आइडिया आया कि चलो हमारा जो फूल रखा हुआ है उसे मैं अच्छे से डाइनिंग टेबल पे इसे डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने इसे बोल में पानी लिया और उसमें सारे फ्लावर को अच्छे से पूरे मैं फैला कर डाल दिया। सारे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही। तो मैं इसे अच्छे से पानी में दे करके सारे फूल को अच्छे से बिखेर के रख दी हूँ। इसकी भीनी भीनी खुशबू सारे घर में आ रही थी। तो मैंने तो थर्सडे को वीडियो बनाई थी पर डाल नहीं पाई थी और आज हो गई है फ्राइडे। तो मैं मॉर्निंग वॉक से फिर आई हूँ, तो फिर मैं घर के काम में शुरू कर दी कि जल्दी जल्दी आज फ्राइडे है। तो हमने कहा कि चलो चाय पीने के बाद घर में जल्दी जल्दी नहाना धोना करना क्योंकि आज जुमा है। तो मुझे याद आ गया कि मेरी फ्लावर रखी हुई है। तो मैंने कहा चलो आज जुमा है तो इसको अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से इस पानी में डाल करके और यहाँ डाइनिंग पे रख दी। सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी क्या कहूँ। और मुझे इसको फूल को अच्छे से यूज़ करना था। और फिर मुझे याद आया अरे हमारे बालकनी में और भी फूल है जिससे मैं इसे डेकोरेट कर सकती हूँ। तो मैंने जा कर के बालकनी से फूल तोड़ कर के लेकर के आई और इस फूल में और भी मतलब क्या ही कहूँ, और भी उसकी खूबसूरती ये बढ़ गई। ये सारे फूल सजाने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है ये देख करके। अब मैं इसे खूब सजा रही हूँ और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छी लग रही है। सारे घर में इसकी खुशबू फैल गई। तो बहुत अच्छी लग रही थी इसको फूल से सजाने के बाद। तो हमने इसे खूब अच्छे से सजावट करके अच्छे से वीडियो बनाई, स्लो मोशन बनाई, बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसके साथ ऐसा लग रहा है मैं खेल रही हूँ
मुझे फूल इतनी पसंद है कि क्या कहूँ। तो बहुत अच्छी लगती है। मैं पार्क में भी जाती हूँ तो फूल के बिना रह नहीं पाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने डाइनिंग पे अच्छे से सारे को सजा दिया, अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हमने कहा कि चलो जुमे की आज घर में ऐसे फूल को सजा देते हैं और फिर डिनर रेडी करते हैं फटाफट, क्योंकि आज जुमा है तो बहुत जी नमाज़ पढ़ के आएंगे, उन्हें डिनर चाहिए। तो जल्दी जल्दी ये डिनर रेडी करना, क्योंकि हमें आज जुमा है तो नहाने धोने का भी, साफ़ सफाई का भी बहुत काम रहता है और नमाज़ कुरान भी करनी होती है। तो जल्दी जल्दी चलो हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। तो चलो हम दिन के खाने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि बहुत दिन नमाज़ पढ़ के आएंगे तो उन्हें खाना चाहिए। और घर में बच्चे भी हैं तो मैं फटाफट जल्दी से इस एक तरफ चावल एक डाल दी, एक तरफ दाल डाल दी फटाफट। और ये जल्दी जल्दी मैंने लेडीज़ फिंगर की जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना ले रही हूँ। और आपको तो दिखाया था मैंने, हमारे पास इतना सारा चिकन रखा हुआ था तो मैंने कहा कि आज दाल चावल पे इसे ही यूज़ कर लूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो हमने चावल बनाए और दाल बनाए, और ये हमारी जो है चिकन ग्रेवी चिकन हमारी यहाँ इतनी सारी रखी हुई, तो मैंने कहा कि चलो उसे ही मैं आज जुमे के दिन यूज़ कर लेती हूँ दाल चावल पे। तो हमारे पास इतने सारे चिकन है तो मैंने फटाफट चावल और दाल वगैरह फटाफट रेडी की, क्योंकि बहुत जी नमाज़ पढ़ के आते ही कहते हैं कि जल्दी से खाने लगाओ। तो हमने जल्दी जल्दी से सैलेड तैयार की और चावल दाल और सब्ज़ी और चिकन, और जल्दी जल्दी हमने फटाफट सैलेड भी बनाए कि जल्दी जल्दी बना लेते हैं। बच्चे को दे देने से ना वो लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वही काम होती है लेकिन देर कर देते हैं। तो मैंने कहा खुद से ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हम कैसे अपने दिन के काम शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो ये देखिए मैं सैलेड बना रही हूँ। ये बहुत अच्छे से मैं ये ऐसे लच्छेदार सैलेड बनाती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है देख कर के, और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये पतली 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 सी लच्छेदार, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस नींबू और ग्रीन चिली डाली है मैंने। लेकिन अगर आपको पसंद है तो इसमें आप और भी चीज़ें जैसे कि टमाटर है, गाजर है, प्याज है, ये सब आप डाल सकते हैं सैलेड में। लेकिन ये लच्छेदार, मैंने सिर्फ लच्छेदार सैलेड बनाई हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है, तो वही मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि जल्दी जल्दी रेडी करके उसका ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो फिर मैं भी जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँगी जल्दी जल्दी। तो जुमे के दिन जो है ना बहुत बिज़ी रहना पड़ता है, क्योंकि वक्त वही होता है, काम ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हमें इस काम निपटानी पड़ती है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी ये लच्छेदार सैलेड तैयार हो गई, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। ये सलाद ना हो तो फिर खाने की मज़ा ही नहीं आती है। बहुत अच्छे लच्छेदार, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो हमने ऐसे ही सैलेड बनाए और खाने बिल्कुल रेडी किए, और उसके बाद जो है इतने अच्छे से ये देखिए हमारे खाने की प्लेट बॉस जी की मैंने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दी हूँ। कैसा लग रहा आपको बताएं। और मैं भी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ ली और बॉस जी आ गए हैं नमाज़ पढ़ करके, तो हमने उनके लिए जो है खाना बिल्कुल डाइनिंग पे रेडी करके रखी हूँ कि वो जैसे ही आएंगे तो उन्हें खाना चाहिए। तो हमने खाना बिल्कुल प्लेट में सजा करके रख दी हूँ कि वो जैसे ही आएँ और खाने बैठ जाएँ, और साथ ही साथ हम सब बैठ गए। तो हम लोगों का ऐसे नमाज़ पढ़ के खाना पीना हुआ। तो आप लोगों को हमने ये दिन का थर्सडे और फ्राइडे का दोनों ही वीडियो दिखाई आपको। अल्लाह हाफ़िज़।